नमस्ते। आज ना एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं, एक ऐसे परिवार की जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये कहानी हमें ये सिखाएगी कि प्यार और दया कभी-कभी वहां भी मिल जाते हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक भाई और बहन से, जिनके दिल ना बहुत उदास थे। उन्हें बस यही लगता था कि इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है जो उनसे प्यार करता हो। सोचिए कितना भारी लगता होगा ये ख्याल। तो ये है हमारी कहानी के दो प्यारे से किरदार, एक छोटा सा भाई और उसकी बहन। उनकी दुनिया बस अकेलेपन से भरी थी। कोई था ही नहीं जो उन्हें प्यार से गले लगा ले या उनकी थोड़ी सी देखभाल कर ले। वो तो बस किसी के प्यार भरे एहसास के लिए तरस रहे थे। फिर एक दिन जब वो ऐसे ही घूम रहे थे, उन्हें शेर का एक बहुत ही छोटा प्यारा सा बच्चा मिला। वो भी ना बिल्कुल उन्हीं की तरह अकेला और खोया खोया सा लग रहा था। और बस उसे देखते ही न जाने कितने वक्त के बाद उन बच्चों के चेहरों पर एक असली वाली मुस्कान आई। तो उन्होंने ना अपने मन में एक बहुत मासूम सा फैसला किया। उन्होंने सोचा, शायद शायद ये छोटा सा दोस्त हमारी जिंदगी में थोड़ी सी खुशी ले आए। शायद अब हम अकेले नहीं रहेंगे। और बस इसी छोटी सी उम्मीद के साथ वो उसे अपने घर ले आए। लेकिन उनकी ये छोटी सी खुशी बहुत जल्दी एक बड़ी मुश्किल बनने वाली थी। जैसे ही वो उस छोटे से शेर के बच्चे के साथ मदद की उम्मीद लेकर निकले ना, मानो पूरी दुनिया ने उनके लिए अपने दरवाजे ही बंद कर लिए। सबसे पहले वो बड़ी उम्मीद लेकर अपनी माँ के पास गए। खाने के लिए कुछ मांगा, पर माँ ने क्या दिया? बस एक सूखी रोटी, और कह दिया कि शेर के बच्चे के साथ घर से चले जाओ। सोचिए कितना दिल टूटा होगा उनका। जहां से सबसे ज्यादा प्यार की उम्मीद थी, वहीं से उन्हें ठुकरा दिया गया। घर से निकाले जाने के बाद वो स्कूल पहुंचे। उन्हें लगा शायद वहां कोई उनकी बात समझेगा। लेकिन जैसे ही टीचर ने उस शेर के बच्चे को देखा, उन्होंने भी बच्चों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब उनके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी। बच्चे अब तक तो पूरी तरह से टूट चुके थे, एकदम अकेले, डरे हुए। उन्हें लग रहा था कि बस अब सब खत्म हो गया। लेकिन ठीक उसी पल, जब सारी की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, उनके सामने एक चमत्कार हुआ। अचानक से उस छोटे से शावक की मां, एक बहुत बड़ी शेरनी, उनके सामने आ गई। बच्चे तो डर के मारे कांपने लगे, पर शेरनी ने हमला नहीं किया, बल्कि उसकी आवाज में ना एक अजीब सी ममता थी। जब उसने कहा, बच्चों डरो मत। और यहीं पर कहानी में एक जादुई मोड़ आता है। पता है, ये कोई आम शेरनी नहीं थी, ये एक इच्छाधारी शेरनी थी। मतलब एक ऐसा जादुई जीव जो कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है और कोई भी रूप ले सकता है। वो ताकत और दया दोनों का एक रूप थी। बच्चों ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और शेरनी से अपने दिल की बात कह दी। उन्होंने वही शब्द दोहराए जो हमेशा उनके मन में घूमते रहते थे, प्लीज हमें अपने साथ ले चलो, यहां हमसे कोई प्यार नहीं करता। और उस जादुई मां ने उनकी प्रार्थना सुन ली। उसने बच्चों को अपनी गोद में ले लिया, उन्हें वही प्यार और सुरक्षा दी जिसके लिए वो न जाने कब से तरस रहे थे। आखिरकार उन्हें अपना परिवार मिल ही गया, भले ही वो इंसानों का नहीं था। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये कहानी अकेलेपन से शुरू होकर अपनेपन पर खत्म होती है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि एक परिवार का असली मतलब आखिर होता क्या है। इस पूरी कहानी से ना कुछ बहुत जरूरी बातें समझ आती हैं। पहली बात तो ये कि दया कहीं भी मिल सकती है, अक्सर ऐसी जगहों पर जहां हम सोचते भी नहीं। दूसरी बात कि असली परिवार वो होता है जहां प्यार और अपनापन हो, जरूरी नहीं कि खून का रिश्ता ही हो। और आखिर में किसी के लिए दिखाई गई एक छोटी सी हमदर्दी भी हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही खूबसूरत सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी अनजानी जगहें हैं जहां प्यार और दया शायद हमारा इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है हमें बस अपनी आंखें और अपना दिल खुला रखने की जरूरत हो।